सागर व आसपास के गांवों में पिछले 2 महीनों में अमानक शराब पीने से आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। ये शराब इतनी अमानक थी कि पीने वालों को इलाज तक का मौका नहीं मिला। और आपको बता दें, सागर के मकरोनिया, परसोरिया, बामोरा सहित शहर में लगे कई ऐसे गाँव हैं जहाँ अमानक शराब का धंधा जोरों पर चल रहा है। इस संबंध में नरियावली विधायक प्रदीप लारिया ने भी शासन को पत्र लिखकर अमानक शराब के व्यवसाय की जानकारी देकर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन शासन प्रशासन इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं। अमानक शराब पीकर मरने वाले लोगों के परिवार वालों से बात भी की, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह सरकार की नाक के नीचे बेधड़क होकर ये अमानक शराब बेची जा रही है। मकरोनिया से लेकर परसोरिया तक पान के टम्परों और किराने की दुकानों पर शराब बिक रही है। इन शराब माफियाओं की ऐसी दहशत है कि अपनों को खो चुके लोग तक पुलिस से शिकायत करने से कतराते हैं। संबंधित क्षेत्रों में जाकर वहां अमानक शराब बेचने के स्थानों का पता किया तो वहां पर खुलेआम अवैध तथा मानक शराब की बिक्री की जा रही थी, जिसे कैमरे में भी कैद किया गया है। मकरोनिया रेलवे स्टेशन के ठीक सामने किराना दुकान पर शराब बेची जा रही है। उस दुकान पर पहुंचकर जब शराब मांगी तो तत्काल एक व्यक्ति बाजू में बंद दुकान की शटर के अंदर से बोतल लेकर आया। शराब की बोतल पर जिला रायसेन का लेबल था। बामोरा क्षेत्र में फोरलेन पर एक पान के टपरे में अवैध शराब बेची जा रही है। हमने जब दुकानदार से बात करते हुए शराब मांगी तो उसने तत्काल शराब का एक क्वार्टर निकाल कर दे दिया। यहाँ भी शराब की बोतल पर जिला रायसेन का लेबल लगा हुआ मिला। परसोरिया के पास साजली गांव में अमानक शराब बेची जा रही है। हमने जब गांव पहुंचकर एक टपरे से शराब मांगी तो उन्होंने पॉलिथीन में भरकर देसी शराब दी। इस पर ना कोई लेबल था और ना ही किसी प्रकार की कंपनी का नाम। शराब पूरी तरह अमानक थी। मकरोनिया से परसोरिया तक कई दुकानें हैं जहां शराब खुलेआम बिक रही है। इस मामले में नरियावली विधानसभा से भाजपा के विधायक प्रदीप लारिया का कहना है कि अवैध शराब पर पुलिस और आबकारी विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए। अवैध शराब की शिकायत मेरे द्वारा स्थानीय प्रशासन से की गई है और मेरे द्वारा विधानसभा में भी प्रश्न किया गया है। क्या नाम था बेटे का? राम नरेश। कितने साल के थे? 33 साल। अच्छा, क्या हुआ था 3 तारीख की रात में? शराब पिलाई। अच्छा। तो बस 4 तारीख को खत्म। तो क्या उनको शराब पीने से बेहोश हो गए। शराब पीते ही साथ बेहोश हो गए थे? तो शराब उनने कहाँ से ली, क्या लिया? अब जी हमें नहीं पता। अच्छा, शराब देसी थी या अंग्रेजी? अब जी हमने नहीं देखा, लाल वाली थी। अच्छा, लाल वाली। हम जी तो जानते नहीं। हाँ, तो मतलब आप क्या चाहती हैं? जो ऐसे अवैध शराब का कारोबार कर रहे हैं लोग, आपने अपना बेटा खो दिया। और क्या? कितने साल की, मतलब अभी उनकी शादी आदि हो गई थी कि नहीं हुई? 2 साल की हो गए शादी के लिए। अच्छा। और 1 साल 3 महीने की लड़की है। अरे, मैसेज है। आप प्रशासन से क्या मांग करती हैं जिस तरह से अवैध शराब बिकती है और ये बच्चे खत्म होते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि अब नहीं ऐसा होना चाहिए। आगे और भी लोग को भी दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम क्या है? सखी नाम दे। कई ऐसे ग्राम हैं जैसे बामोरा, इसके अलावा दीनदयाल नगर, गौर नगर, परसोरिया, कई इलाकों में अवैध शराब की बिक्री हो रही, इससे कई जानें जा रही हैं। क्या कहेंगे इस बारे में, और क्या यह मामला पहले से आपके संज्ञान में है कि नहीं? नहीं, आपने बताया है तो इसको तो पुलिस को और आबकारी विभाग को कार्रवाई करना चाहिए। और जो अवैध शराब बेच रहे हैं और जहरीली शराब बेच रहे हैं उनके खिलाफ तो होना ही चाहिए। वो समाज के दुश्मन, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। आपने क्या इस संबंध में कभी किसी अधिकारियों से कोई बात की या कोई मामले आपके सामने? नहीं, अवैध शराब के संबंध में तो मैं लगातार बात करता रहता हूँ। जहाँ भी हम लोगों को शिकायत आती है मैं तत्काल पुलिस के अधिकारियों से और चर्चा करता हूँ, बात करता हूँ। और अभी आबकारी जो थी तो उस विषय को मैंने विधानसभा में भी लेके गया था। यहाँ पर अवैध शराब चल रही हैं और कुछ लोगों का इसमें हो सकता है कि उनकी मिलीभगत हो, तो इस विषय को भी मैंने ऊपर बताया था। लेकिन आपने बताया कि जहरीली शराब, तो इस पर तो कार्रवाई होना ही चाहिए। सर, शहर में चहूर अवैध शराब की बिक्री जोरों पर, इस पर पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?
अवैध शराब के विरुद्ध पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और जो भी कोई ऐसी सूचना मिलती है उसमें पुलिस के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। इसमें जो छोटे छोटे जगहों पे जो शराब मिलती है छोटे छोटे रूप में उन पे कार्रवाई की जाती है और जो बड़े वाहनों से जो शराब की तस्करी की जाती है उस पर भी पुलिस कार्रवाई करती है और वाहनों को इसमें राजसात की कार्रवाई भी कराई जा रही है लगातार। और इसमें आगे भी जो भी ऐसी कोई सूचना आएगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। शराब के खिलाफ लगातार जिले में मुहिम जारी है और हम लोग लगातार इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जिले की कई जगहों से ऐसी जानकारी आ रही है कि वहाँ पे अमानक और दूसरी शराब आ रही है जिसके चलते लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। क्या आपके ऐसी कोई जानकारी आई या कोई मामला है? अवैध शराब की जो कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। इस प्रकार की किसी प्रकार की रिपोर्ट या किसी प्रकार की शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और इस प्रकार का कोई मामला भी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है और ऐसा कोई प्रकरण भी अभी तक जिले में किसी प्रकार का दर्ज नहीं है। भविष्य में यदि कोई ऐसी शिकायत आएगी तो उस पर हम लोग फिर जांच कराएंगे और अभी तक ऐसा कोई भी प्रकरण या कोई भी मामला या रिपोर्ट या शिकायत अभी तक हमारे पास प्राप्त नहीं हुई है। थैंक यू सर। शहर में कई जगह अवैध शराब बिक रही है, मकरोनिया से लेकर परसोरिया तक, इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जिले में जो अवैध शराब का विक्रय किया जाता है उस पर लगातार कार्रवाई की जाती हैं और हर माह अच्छी संख्या में कार्रवाइयाँ इस पर होती हैं। उसके कारण अवैध विक्रय पर शराब पे काफ़ी मात्रा में अंकुश लगा भी है। सर, पिछले कुछ दिनों में कुछ परिवारजनों का यह आरोप है कि जो शराब पीने के बाद उनके परिजनों की मौत हुई है, उनका यह अंदेशा ही संभवतः शराब या तो खराब थी या मिलावटी या जहरीली थी। क्या इस संबंध में कोई शिकायत आई है? क्या कोई कार्रवाई की? कोई भी शिकायत अभी तक इस कार्यालय में